हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनाव। और आज हम बात कर रहे हैं सेल इंजरी ड्यू टू फ्री रेडिकल्स के जो इफेक्ट है उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले मैंने 4 वीडियो बना चुका हूँ मैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर जो सेल इंजरी है ड्यू टू फ्री रेडिकल्स की वजह से किस तरह से होता है, उसका प्रोडक्शन, रिमूवल और इफेक्ट, तो वो इंट्रोडक्शन में देखा था। सेकंड वीडियो के अंदर 3 तरह से प्रोडक्शन के बारे में बात की थी अपन ने, रेडिएशन, रेडॉक्स रिएक्शन, ट्रांजिशनल मेटल की वजह से। उससे जो थर्ड वीडियो था उसके अंदर जो रिमेनिंग जो 3 बच जाते हैं जो केमिकल्स की वजह से, इन्फ्लामेशन के कारण और नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण किस तरह से जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होता है उसके बारे में बात की थी। और जो फोर्थ वीडियो था उसके अंदर अपन ने देखा था कि फ्री रेडिकल्स है अगर हमारी बॉडी के अंदर बन भी गए, अगर उनका प्रोडक्शन हो भी गया तो किस तरह से हमारी बॉडी से उसको रिमूव करें, तो उनके बारे में देखा था अपन ने। और 2 तरह से देखे थे अपन ने, एक एंजाइमेटिकली और एक नॉन एंजाइमेटिकली। और बहुत सारे तरह के एंजाइम थे, कैटलिस्ट एंजाइम, SOD, GPX, बाई नॉन एंजाइम्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन, ये सारी चीज़ें देखी थी अपन। इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि जो कुछ हैं वो तो रिमूव हो जाते हैं एंजाइम्स की वजह से, मैक्सिमम तो, और नॉन एंजाइम्स की वजह से। बट अगर मान लो कि अगर वो हमारे बॉडी के अंदर अगर रिमूव नहीं हो जाते, फ्री रेडिकल्स बच जाते हैं बॉडी के अंदर, तो वो किस तरह से हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगा। तो यार वो अगर फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर बच जाते हैं तो वो हमारे मेम्ब्रेन है उसको भी डैमेज कर देता है, और वो एक प्रोटीन है उसको भी डैमेज कर देता है, और जो DNA की अगर बात की जाए तो DNA को भी डैमेज कर देता है। करेक्ट, इन तीनों को वो डैमेज कर देता है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं, अगर बात करें सबसे पहले कि मेम्ब्रेन डैमेज की, तो मेम्ब्रेन डैमेज के अंदर सबसे पहला आता है लिपिड परऑक्सीडेशन। करेक्ट, जनरली अगर बात की जाए अपन ने तो हमारे जो सेल्स हैं, तो सेल्स के अंदर जो लिपिड प्रेजेंट होता है तो वो लिपिड का जो लिपिड है वो एक तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और एक साइटोसोल्स के अंदर, 2 जगह प्रेजेंट होता है लिपिड हमारी सेल के अंदर। करेक्ट, अब अगर हम बात करें लिपिड परऑक्सीडेशन की, तो जो लिपिड परऑक्सीडेशन होता है ये 3 स्टेप में होता है। एक फर्स्ट स्टेप को इनिशिएशन स्टेज बोला जाता है, सेकेंड स्टेज को प्रोपोगेशन स्टेज बोला जाता है, थर्ड स्टेज को टर्मिनेशन स्टेज बोला जाता है। ये सेम स्टेप है जिस तरह से अपन हम पढ़ते थे जब ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता था ट्रांसलेशन के अंदर, और RNA का फॉर्मेशन हो जाता था ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, तो वहाँ पे भी 3 तरह के स्टेप थे, इनिशिएशन, प्रोपगेशंस और टर्मिनेशंस। तो वही उसी प्रकार यहाँ पे भी 3 स्टेप है, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशंस। करेक्ट, सबसे पहले मैं बात करूँगा इनिशिएशन स्टेज की। तो इनिशिएशन स्टेज के अंदर क्या होता है कि मान लो कि जैसे इमेजिन, जैसे या फिर अगर बात की जाए इनिशिएशन की, इसके अंदर होता क्या है कि कोई भी किसी भी तरह के जो लिपिड का, ये कोई एक लिपिड का स्ट्रक्चर है, अब मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। तो ये एक लिपिड का स्ट्रक्चर है और ये इसको बोला लिपिड अनसेचुरेशन, अनसेचुरेटेड क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड है। करेक्ट, और ये डबल बॉन्ड के पास में यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ये जो लिपिड अनसेचुरेटेड होता है, ये कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोक्सी फ्री रेडिकल्स है इसके साथ रिएक्शन करता है। अब जब हाइड्रोक्सी फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्शन कर देता है तो हाइड्रोक्सी फ्री रेडिकल्स है ये एक हाईली रिएक्टिव होता है, और जब हाईली रिएक्टिव होगा तो हाईली अनस्टेबल है। क्यों है हाईली अनस्टेबल, क्योंकि रिएक्टिव भी ज़्यादा है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर ये हाईली रिएक्टिव होगा तो ये जो लिपिड अनसेचुरेशन है ये भी हाईली रिएक्टिव है। तो ये जो हाइड्रोक्सी फ्री रेडिकल्स है इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, मतलब ये लिपिड अनसेचुरेशन के साथ रिएक्शन कर देता है, और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल से इसका फॉर्मेशन कर देता है, मतलब H2O लिबरेट हो जाता है। और जब H2 लिबरेट हो जाता है तो ये एक लिपिड फ्री रेडिकल से इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बच जाता है। मतलब इस कार्बन की अगर बात करें तो इस कार्बन पे एक फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट हो जाता है। करेक्ट, उसके बाद में अगर बात की जाए फिर उसके बाद में ये जो स्टेप होता है जब लिपिड अनसेचुरेशन एक हाइड्रोक्सी फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्शन करके एक लिपिड फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करता है, ये एक इनिशिएशन स्टेप होता है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स लिबरेट होता है। सेकेंड स्टेज अपन बात करते हैं प्रोपगेशन स्टेज के बारे में। तो जो प्रोपगेशन स्टेज की 2 बातें खास है, एक ऑटो कैटालिटिक होता है ये, और एक होता है चेन रिएक्शन। अब दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि ऑटो कैटालिस्ट होता क्या है और चेन रिएक्शन यहाँ पे क्या है, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। अगर बात की जाए, अगर इसके स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें
तो जब ये जो लिपिड फ्री रेडिकल्स हैं ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ जब रिएक्शन करता है तो एक लिपिड परऑक्सी रेडिकल्स का फॉर्मेशन कर देता है, और ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं ये वहाँ उसी कार्बन पे अटैक करता है या उसी कार्बन पे जाके बाइंड होता है जहाँ पे फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट होता है, करेक्ट। अब यहाँ पे और ये एक लिपिड परऑक्सी रेडिकल्स का फॉर्मेशन कर देता है। फिर ये जो लिपिड परऑक्सी रेडिकल्स है ये वापस ये लिपिड अनसैचुरेशन के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब इस वाले मॉलिक्यूल्स की फिर वापस इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे अपन, और ये कहने का मतलब, और ये वाला जो लिपिड परऑक्सी रेडिकल्स है ये लिपिड जो अनसैचुरेशन लिपिड है इससे एक हाइड्रोजन लेके चला जाएगा। कैसे? मान लो ये कोई लड़का है, या फिर अगर इस लिपिड परऑक्सी रेडिकल्स की अगर बात करें अगर और ये लिपिड की अगर बात करें तो ये आपस में अगर ये कोई बॉय है, लड़का है, ये किसी लड़की को लेके भाग गया, करेक्ट। अगर ये इसको भाग गया तो कहने का मतलब ये यहाँ से इसका जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन लेके भाग गया, यहाँ से जो इससे इसको लेके भाग गया। जब इसको लेके भाग गया एक लिपिड परऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया, तो उसके बाद में जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बचता है लिपिड फ्री रेडिकल्स का। अब लिपिड फ्री रेडिकल्स बच गया, मतलब कहने का मतलब ये है हो गया, तो पीछे क्या बचा उन्होंने, जब वो दोनों तो अपना मतलब कुशी, अपनी जो कुशी थी उस कुशी के खातिर वो दोनों तो भाग गए, और अब बट पीछे जो घर वालों की अगर बात की जाए तो घर पे क्या एक तरह का अनस्टेबल हो गया, मतलब उनका जो घर है वो अनस्टेबल हो गया, और उनका घर अनस्टेबल हो गया मतलब कहने का मतलब ये है कि ये अपने ये घर है, लड़की का घर है, यहाँ से ये लड़की को लेके भाग गया, करेक्ट। ये लिपिड परऑक्सी रेडिकल्स। अब इसका ये जो घर बचा, ये घर तो क्या एक तरह का लिपिड परऑक्सी फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो गया, मतलब ये जो घर बचा ये तो एक अनस्टेबल होगा ना यार, हाईली अनस्टेबल होगा, करेक्ट। और हाईली अनस्टेबल होगा तो ये एक तरह का हाईली रिएक्टिव भी होगा, करेक्ट। तो ये वाला जो स्टेप है ये सेकंड स्टेप है, और इस स्टेप को बोला जाता है प्रोपगेशन स्टेप, करेक्ट। अब मैंने कहा कि ये ऑटो कैटालिस्ट कैसे हैं। ऑटो कैटालिस्ट ऐसे हैं कि कहने का मतलब ये है कि इसको किसी भी तरह के जो कैटालिस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। क्यों? क्योंकि ये इसका खुद का ही प्रोडक्ट है यार, वो उसी के साथ एक हाईली अनस्टेबल है, करेक्ट। इसी के साथ एक हाईली अनस्टेबल बना लेगा। अब इसको किसी भी तरह के कोई मतलब कोई कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये खुद ही एक तरह का प्रोडक्ट है, तो वो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कर लेगा, करेक्ट। तो ये भी हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं, और चेन रिएक्शन क्यों बोला, क्योंकि देखो यार मैं बता देता हूं आपको कि देखो अगर वापस यही मॉलिक्यूल्स बन गया, वापस ये फ्री रेडिकल्स बन गया, तो फिर से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, फिर से लिपिड परऑक्साइड बनेगा, फिर से ये इसको लेके भाग गया, फिर ये बनेगा, फिर ये ऑक्सीजन के साथ, तो ये जो रिएक्शन है लगातार होगी। चेन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होती, वो कंटिन्यू होती है, करेक्ट। उसी को चेन रिएक्शन बोलते हैं। तो चेन रिएक्शन हो गई। ऑटो कैटालिस्ट ये है कि इसको किसी भी कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब मैं टर्मिनेशन जो लास्ट पॉइंट है टर्मिनेशन, इसको इस यहाँ से समझता हूँ, आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा तो समझने की कोशिश करिएगा यहाँ से आप, कि ये जो फ्री रेडिकल्स है ये फ्री रेडिकल्स है। अगर ये फ्री रेडिकल्स ये ऑक्सीजन है, नॉन रेडिकल्स है, तो अगर फ्री रेडिकल्स जब नॉन रेडिकल्स के साथ रिएक्शन करा तो कहने का मतलब ये एक फ्री रेडिकल्स लिपिड परऑक्सी रेडिकल्स का फॉर्मेशन करा जो एक हाईली अनस्टेबल्स है, और ये हमें और फिर से ये क्या कर देगा, एक ऑलवेज चेन रिएक्शन को फॉलो करेगा, चेन रिएक्शन को करेगा। बट मान लो कंडीशन या फिर ऐसा बोलूँ कि अगर मान लो कि फ्री रेडिकल्स है, अगर दूसरे फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्शन करेगा, मैं तो यहाँ पे इमेजिन करो आप कि यहाँ पे तो जो फ्री रेडिकल्स नॉन रेडिकल्स के साथ रिएक्शन करके फ्री रेडिकल्स बना रहा था जो एक अनस्टेबल हाईली अनस्टेबल था। बट अगर फ्री रेडिकल्स है, अगर फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्शन करेगा तो एक नॉन रेडिकल्स बनाएगा, और ये नॉन रेडिकल्स बनाएगा, ये एक स्टेबल होगा, और जो एक स्टेबल होगा तो ये एक चेन रिएक्शन को फॉलो नहीं करेगा। तो इतना ही पढ़ते हैं अपन लिपिड परऑक्सीडेशंस के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लिपिड परऑक्सीडेशन पढ़ा अपन ने, इसका ये किस तरह से हमारे जो सेल्स है उसको इंजरी कर देती है, किस तरह से उसको नुकसान पहुंचा देती है, अगर इसकी बात करें। तो कहने का मतलब ये है कि
देखो क्या हो है कि हमारे सेल्स के अंदर क्या है कि एक तरह का जो लिपिड जो सेल्स के अंदर लिपिड है, वो लिपिड कहाँ कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और साइटोसोल्स के अंदर। तो अगर ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर गई अगर ये कहने का मतलब लिपिड परऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है कि हमारा जो अगर लिपिड परऑक्सीडेशन हो गया, जिसकी वजह से एक तो सेल मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए तो वो सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज होने के चांस हो जाते हैं, करेक्ट, सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो सकती है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे लिपिड के जो साइटोसोल्स के अंदर साइटोसोल्स की अगर बात करूं तो वहाँ पे जो लिपिड प्रेजेंट होता है तो वो साइटोसोल्स भी ख़त्म हो सकता है, करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि ये इससे क्या होता है कि जब साइटोसोल्स ख़त्म हो गया, हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल की सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, जिसकी वजह से क्या है, एक तो म्यूटेशन होने के चांस बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो ये कि म्यूटेशन होने के चांस बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि जो नॉर्मल जो सेल्स होते हैं वो कैंसर सेल में चेंज होने की कंडीशन मतलब जो सिचुएशन है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये दो तरह की कंडीशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन इतना ही पढ़ेंगे कि मेम्ब्रेन किस तरह से डैमेज होती है, मेम्ब्रेन को किस तरह से डैमेज कर देता है। इस वीडियो को अगर अपन प्रोटीन डैमेज और डीएनए डैमेज भी के बारे में बात करें तो वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए जो डीएनए डैमेज किस तरह से होता है, फ्री रेडिकल्स की वजह जो फ्री रेडिकल्स है वो डीएनए को कैसे डैमेज करते हैं, और जो प्रोटीन की अगर बात की जाए तो प्रोटीन को किस तरह से फ्री रेडिकल्स डैमेज करते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर तो अपन ने ओनली फ्री रेडिकल्स की वजह से जो मेम्ब्रेन हमारी है वो किस तरह से डैमेज होती है उसके बारे में बात की, करेक्ट। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहाँ से आप देख सकते हो। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स को चैनल शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब के लिए बोले। थैंक यू।